नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की, अमेरिकी रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट हर साल आती है और इस पर काफ़ी चर्चा भी होती है, सुर्खियां भी बनती हैं और कई सारे पक्ष जो सरकार को घेरना चाहते हैं वो इस रिपोर्ट का अक्सर हवाला भी देते हैं। ये रिपोर्ट है 2023 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक आज़ादी पर अमेरिका का विदेश मंत्रालय हर साल एक रिपोर्ट पेश करता है। इस बार भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में बात करें तो धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरती भाषणों, अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों व मकानों को गिराए जाने जैसी कई घटनाओं का जिक्र है। मणिपुर हिंसा का भी जिक्र है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई हिंसा का जिक्र है। तो रिपोर्ट में क्या है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट की अहमियत कितनी है। यह समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इसकी जानकारी है और इसमें बताया गया है कि यह रिपोर्ट बेसिकली जो अमेरिका के दुनिया भर में दूतावास हैं, वहाँ जो उनके अफसर तैनात हैं, उनके इनपुट पर आधारित होती है। साथ ही जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय से जुड़े कुछ विभाग हैं, उनके अफसरों के पास अपने कुछ इनपुट्स होते हैं। इन सारे इनपुट्स को मिलाकर, इनको एनालाइज कर और इनमें जो बातें उन्हें लगता है कि रिपोर्ट में लेने लायक हैं, वो बातें रिपोर्ट में रखी जाती हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जो भी इनपुट है उसको रिपोर्ट में शामिल करने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर वेरीफाई नहीं करता है। हाँ, वह यह कोशिश करता है कि जहाँ तक संभव हो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन इसमें शामिल हो, और एक जैसे इनपुट अगर कई सोर्सेज से मिल रहे हैं तो जाहिर है उसको रिपोर्ट में जगह मिल जाती है। लेकिन जो विभाग है वो अपनी ओर से इसकी कोई पुष्टि करके या इसको वेरीफाई करके रिपोर्ट में शामिल नहीं करता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के बारे में होती है और अमेरिका के बारे में भी इसमें जानकारी होती है। और इस बार जब अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ये रिपोर्ट जारी कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा भी कि अमेरिका में भी नफरती अपराधों और मुसलमानों व यहूदियों को निशाना बनाने की घटनाएं नाटकीय रूप से बढ़ी हैं। असल में इस रिपोर्ट का मकसद विभिन्न देशों में हो रही घटनाओं की जानकारी एक जगह समेटने और इन घटनाओं के प्रति अमेरिकी सरकार को आगाह रखने तक ही सीमित लगता है। यह न तो अमेरिकी सरकार का आधिकारिक स्टैंड होता है और न ही इसके आधार पर संबंधित देशों से रिश्ते तय होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका को ये एक तरह से बताया जाता है, अमेरिकी कांग्रेस को यह एक बताया जाता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है और क्या मुद्दे, किन देशों में क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट को 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 102B के तहत तैयार करता है और इसे अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जाता है। यह रिपोर्ट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच की घटनाओं का लेखा जोखा शामिल करके बनाई जाती है। और इसमें जो इसकी प्रक्रिया है तो दुनिया भर में जो अमेरिकी दूतावास के अधिकारी हैं वो संबंधित देशों की सरकार, मतलब जहां उनकी तैनाती है वहां की सरकार के अधिकारियों, वहां के धार्मिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों, पत्रकारों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, मीडिया आदि से मिली जानकारी के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार करके और वो अमेरिका भेजते हैं। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के पास ये अमेरिकी दूतावासों में तैयार रिपोर्ट भेजी जाती है। वहाँ के अधिकारी इसका विश्लेषण करते हैं और उसमें अपने इनपुट भी जोड़ते हैं। उनके इनपुट का आधार भी बातचीत ही होती है, चाहे वो विदेशी सरकारी अधिकारियों से बातचीत हो या अमेरिका में वहाँ की और विदेशी धार्मिक समूहों से बातचीत हो, गैर सरकारी संगठनों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, पत्रकारों, शैक्षणिक विशेषज्ञों, कुछ समूहों के नेताओं
और अमेरिकी सरकार से जुड़े संस्थानों से हुई बातचीत के आधार पर यह इनपुट इसमें शामिल किया जाता है। इस इनपुट का विश्लेषण करके एक बड़ी टीम है जो उसे फिर संपादित करती है और अंततः यह रिपोर्ट तैयार होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा अगर इस रिपोर्ट में शामिल हो गया तो वह अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर कोई मुद्दा छूट गया जिसका जिक्र नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिका उस मुद्दे को अहमियत नहीं देता है। कुल मिला के ये जो रिपोर्ट है इसका कूटनीतिक लिहाज से या सुरक्षा की लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय कहता है कि इस सालाना रिपोर्ट का मकसद उदाहरणों के जरिए सिर्फ यह जाहिर करना है कि किस देश में क्या मुद्दा गर्म है और सरकार, समाज आदि का रुख उस पर क्या है। और रिपोर्ट का मकसद यह बताना भर है कि किसी गतिविधि से धार्मिक स्वतंत्रता किस हद तक प्रभावित हो सकती है। जो घटनाएं देश में हो रही हैं, जो देश में वैसे ही काफ़ी चर्चित हैं, वो सारी घटनाएं मुख्य रूप से इस रिपोर्ट का हिस्सा बनती है। अब जैसे भारत के बारे में इस बार जो रिपोर्ट में बात कही गई है वो 10 राज्यों में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाले कानून मौजूद हैं। अल्पसंख्यक समूह, ईसाई, मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न और अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से पालन करने में कठिनाई की बात उसमें कही गई है। कई सारे सरकारी कार्रवाइयों को विरोधाभासी माना गया है। ये भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं जबकि अन्य भेदभावपूर्ण बयान देते हैं। मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया गया है। चर्च, मस्जिद आदि पर हमले की बात कही गई है। हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक उत्सवों ने कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, ऐसा बताया गया है। ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ सकारात्मक बयान दिए, लेकिन कुछ ईसाई समूहों ने उनसे मुलाकात का बहिष्कार किया। तो ये तमाम बातें जो देश की मीडिया में चर्चित हैं वही मुख्य रूप से इस रिपोर्ट का भी हिस्सा है। एनसीआरबी के आंकड़े उसे भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। भारत के बारे में रिपोर्ट में करीब 70 पेज लिखा गया है और इसमें कुछ सकारात्मक बातों की भी चर्चा की गई है। जैसे ये बताया गया कि 2021 में की तुलना में 2022 में सांप्रदायिक हिंसा में कमी आई। हिंसा का समाधान करने के लिए जो कुछ सरकारी प्रयास किए गए उसका भी जिक्र है। अंत में एक निष्कर्ष दिया गया है कि कुल मिलाकर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता एक जटिल मुद्दा है जिसमें कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है, लेकिन व्यवहार में ये बातें कई उदाहरणों से पता चलता है कि ये बातें व्यवहार में दिखाई नहीं देती। जाहिर है जिस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे देखते हुए सरकार बहुत ज़्यादा इसे अहमियत नहीं देती है, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करने वालों के लिए यह रिपोर्ट भी एक हथियार का काम करती है।